तो आखिर माँ होती है। गांव के छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी सीमा और सावित्री के साथ रहता था। सावित्री विधवा थी और रमेश उनका एकलौता बेटा था। सावित्री ने बड़े कठिन हालातों में रमेश को पढ़ाया लिखाया और उसे शहर में नौकरी दिलाई। रमेश ने शादी के बाद अपनी माँ को भी अपने साथ रखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सीमा और सावित्री के बीच छोटी छोटी बातों में तकरार होने लगी। सीमा को लगता था कि रमेश उनकी अपेक्षा अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखता है। रमेश इन सब बातों में परेशान रहता था, लेकिन माँ और पत्नी दोनों को खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन सीमा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ हर समय हमारे बीच आती रहती है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, या तो मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ। रमेश इस उलझन में पड़ गया। वह अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वह सीमा को भी दुखी नहीं देखना चाहता था। रमेश ने रात भर सोचा और अगले दिन माँ के पास अपनी परेशानी बताई। सावित्री ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर सीमा को मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो गाँव वापस चली जाऊँगी। तुम सीमा के साथ खुश रहो। रमेश के आंखों में आंसू आ गए। पैर पकड़ लिए और कहा, माँ आप हमेशा मेरे लिए त्याग करती आई हैं, लेकिन अब और नहीं। मैं सीमा से बात करूँगा। उसने सीमा से बात की और समझाया कि माँ का त्याग और प्यार ही उसे इस मुकाम तक लाया है। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सावित्री से माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद घर का माहौल बदल गया। सीमा और सावित्री में प्यार और समझ बढ़ने लगी। सावित्री ने भी सीमा को अपनी बेटी की तरह अपनाया। माँ तो आखिर माँ होती है। वह बच्चों के लिए हमेशा त्याग करने को तैयार रहती है, लेकिन बच्चों का कर्तव्य है वह उनकी भावनाओं और कुर्बानियों को सम्मान करे।